आज हमने आपको थोड़ी जानकारी देने के लिए बुलाया है कि आज तक हमारे 80 टेस्ट जो हैं टोटल ज़िले में हो चुके हैं, जिनमें से आपको पता है कि 4 पॉजिटिव आए। 80 में से आपके 27 जो साहो के थे, 11 आपके तीसा में जो क्वारंटीन किए हुए थे लोग उनके थे, जिसमें से 4 पॉजिटिव आए थे, और 37 हमारे जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन 4 पॉजिटिव लोगों के थे वो थे। और इसके अलावा 5 और मिसलेनियस थे। एक इनिशियली किया गया था, 2 हेल्थ वर्कर, एक पुलिस के जवान थे, और एक हमारे बाहर से हेल्थ वर्कर आए थे उनका। तो कुल मिला के 80 हुए थे। तो जो 4 पॉजिटिव हुए थे उनमें से जो 3 हैं उनकी जो अभी रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव हो चुके हैं, और एक जो है वो अभी पॉजिटिव है। तो ये थोड़ी सी खुशखबरी की बात है। तो कुल 80 जो हमारे टेस्ट एंड में आपके 71 जो कंफर्म नेगेटिव थे, 4 कंफर्म पॉजिटिव थे, 5 जो हैं वो रिपीट सैंपल्स हैं, जिनमें से 4 तीसा के प्राइमरी हैं उनके रिपीट सैंपल अभी लगे हैं, और एक जो मैंने आपको बताया पंजाब से आए हैं उनका। तो कुल मिलाकर ये है कि स्थिति जो है अभी बड़ी पॉजिटिव हो रही है, और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस बात ये है कि जो जहाँ पे अभी तक जो हम फॉलो करते आए हैं, पॉजिटिव होने का मतलब ये ना कोई सोचे कि अब हमें ढील देने की आवश्यकता है। ढील देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और कृपया अपने आसपास जैसे आप रह रहे हैं उसी तरह रहें। अब अगला जो चीज़ें हैं वो अब लॉकडाउन का क्योंकि एंड आ रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बातें हैं। आज सीएम साहब की भी वीसी के बाद 4 बजे है, तो जो भी आगे की जानकारी होगी आपको प्रेस नोट के माध्यम से हम दे देंगे। इसके अलावा एक जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो तकरीबन 39,000 के आसपास ही हैं। 39,372 हमारे जो पेंशनर्स हैं उनको तकरीबन 14 करोड़ की पेंशन जो दी जाए। तो उसका एक बड़े व्यापक ऑर्डर जो किए गए हैं कि आपके घर द्वार पे जो है जितना हो सके पेंशन जो है दी जाए। और जो थोड़े बहुत शहर के आसपास के हमारे जो लोग हैं वो चलिए अपने पोस्ट ऑफिस में आके ले सकते हैं, बट ये जो जहाँ पे हैं वो डाकिए के माध्यम से जो है ये पेंशन जो है वो घर द्वार तक दी जाएगी। उसके लिए बड़े व्यापक प्रबंध किए गए हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ जो है हमारी मीटिंग जो हो चुकी है, और पेंशन होल्डर्स को किसी भी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। लास्ट हमारे जो एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आ रहा है उसकी हमने एक डिटेल्ड गाइडलाइंस जो है निकाली है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसके हमारे मुख्य क्या क्या हमने एक रखे हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें ये कहा है कि आपका एक जैसे सबको पता है कि एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ हैं वो एसेंशियल आइटम्स के अंतर्गत जो हैं वो कवर की जा रही हैं। भारत सरकार ने इसमें बड़े क्लियर ऑर्डर्स दे दिए हैं। पर फिर भी जो हमारे फार्मर्स या फार्म वर्कर्स हैं इसको सोशलाइजिंग का या आपस में मिलने जुलने का इसको मौका ना समझ के इसको सिर्फ फार्म ऑपरेशंस तक ही सीमित रखें। दूसरा हमारा ये है कि जो लोग खेतों में जाएं वो कम से कम हो, और अगर बाहर से किसी को एम्प्लॉय किया है तो उसका थोड़ा मेडिकल स्क्रीनिंग का सभी ध्यान रखें। तो ऐसे व्यक्ति को एम्प्लॉय ना कर दें जिसमें जो बाहर से इन्फेक्शन लेके आ जाए और सारे परिवार को और गांव को बीमार कर दे। तीसरा ये है कि हमारे 7 जो ब्लॉक्स हैं, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप फार्मर्स के हर एक ब्लॉक में बने हैं, और 6,000 जो हमारे SPNF के जो फार्मर्स हैं उनके लिए पूरी मैसेज ब्रॉडकास्ट सर्विस है। तो उसका हम बड़े व्यापक तौर से कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ करेंगे। जो कटाई के बाद या थ्रेशिंग के बाद जो प्रोड्यूस आती है उसकी जो ढेर है वो हमने कहा है कि 3-3 फुट की दूरी के बाद लगाएं, ताकि उसको इकट्ठा उठाने के लिए जो है लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो। जो अगली बात है वो वैसे सबसे पहले होनी चाहिए थी, वेयरिंग मास्क पहनना जो है, अपने हाथ धोने का साबुन या कोई भी इस तरह का मटेरियल, और सोशल डिस्टेंसिंग। इसमें किसी भी तरह का कोई भी इसमें ढील ना हो, किसी भी खेत में या किसी भी पोस्ट प्रोसेसिंग या स्टोरेज या किसी भी तरह की एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटी का कोई भी हो। जो हमारे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, सीड्स या कोई भी एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उनकी
बिक्री के लिए, उनके लाने के लिए, उनके पैकेज करने के लिए किसी भी तरह की कोई हमारी कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसके लिए हमारे जो है एग्रीकल्चर इनपुट के 16 जो हमारे सेल सेंटर हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए हैं, और इनके जो आगे 42 लाइसेंस डीलर्स हैं, इनको हमने ऑथराइज़ किया है कि आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इनपुट है ये बेच सकते हैं और कोई भी इनसे खरीद सकता है। रिलैक्सेशन आवर्स के दौरान ही कर पाएगा। अगर ये किसी को घर में जाकर डिलीवर कर सकते हैं तो वी लीव इट टू देम, पर ऑथराइजेशन इनको लेनी पड़ेगी। और जब ये बेचेंगे तो उसमें ओवर द काउंटर सेल करें और आपस में सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे हम ये घेरे लगा के जिस तरह से लोगों को दूर दूर रखा है तो वो करना इनको अनिवार्य है। और इसके अलावा हैंड वॉशिंग फैसिलिटी और सैनिटाइज़र ये इनको अनिवार्य है अपने वहाँ पे सेल्स पॉइंट पे लगाने। थ्रेशिंग का एक हमारा बड़ा वो रहता है कि ये थोड़ी सी इंटेंसिव एक्टिविटी है, तो जितने भी हमारे मशीन ओनर्स हैं उसका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है लिस्ट बना रहा है, और जितने हमारे जो लोग हैं जिनके पास थ्रेशिंग मशीन्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाना ना भूलें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास। और जो फार्मर्स जिनकी वो रखना चाह रहे हैं उनका एक रोस्टर टाइप का बना के रखें, और एक एक दो दो फार्मर्स को बुलाते रहें हर उसमें, और फिर उसका जो थ्रेशिंग है उस तरह से करें कि वहाँ पे किसी भी तरह की भीड़ ना लगे। और अगर मशीन जो यूज़ हो रही है उसमें जहाँ जो हैंडल्स हैं या जहाँ स्विच है उसके बार बार सैनिटाइज़ करना जो हमने कहा है वो सुनिश्चित करें। जो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट जो है हमारी जो मूवमेंट है सारी प्रोड्यूस की, हम उसमें फार्मर्स को कह रहे हैं कि हम उनको जो लोकल मंडी आपकी बालू में है उसमें कॉम्पिटिटिव रेट्स देने का हमने पूरी तरह से प्रबंध किया हुआ। कोशिश ये करें कि यहाँ पे अगर बेच सकते हैं तो चलो 2-4 रुपये कम अगर हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन और खर्चे जो होते हैं वो बच जाएंगे। तो 2-4 रुपये के चक्कर में आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2-4 रुपये का मार्जिन रहता भी है तो आप चंबा में बेच सकते हैं, और अगर फिर जो एक्सेस होगा उसको आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाएं। और इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के हमारे 81 स्टाफ है पूरे ज़िला में, SMS से लेके ADO से लेके AEO से लेके बेलदार, ATM, BTM, इन सबको हमने कहा है कि ये आपकी फील्ड इंस्पेक्शन और सरप्राइज़ विज़िट जो है अपने आसपास के एरिया में करेंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति इन प्रावधानों को उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये हमारा फार्मिंग से रिलेटेड जो गाइडलाइन है हमने निकाला। इसमें अब आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जो 14 दिन जो क्वारंटाइन में पूरा कर चुके हैं, क्या घर भेजेंगे या घर कर सकते हैं? दिन के 14 दिन पूरे हो चुके हैं, तो कहाँ पे किए? तो क्वेश्चन दूसरा बोलता ना कि जो 14 दिन में जो लोग जो हैं वो क्वारंटाइन पूरा कर चुके घर जा सकते हैं। कहाँ है क्वारंटीन, कहाँ किए? जो घरों में बैठे हुए हैं कई, जो घरों में बैठे हैं तो उनका होम क्वारंटीन पूरा है, पर फिर भी उनको घर से बाहर तो निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 14 दिन का भी कोई ऐसा इस तरह के प्रमाण आए हैं। जो हमारे भी पॉजिटिव केसेस थे वो 18वें 19वें दिन सैंपल लिए गए और वो पॉजिटिव आ गए। अभी तो कोई इसकी गारंटी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो नेगेटिव आ भी गए तो किसी पॉजिटिव के संपर्क में आ सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपकी आरोग्य सेतु जो ऐप है वो मेरे ख्याल से सब लोगों को इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। उसमें आपके इनिशियल लक्षण वो ऐप पूछ रही है और उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि आप हाई रिस्क हैं, लो रिस्क हैं, वो ज़रूर इंस्टॉल सभी कर लें। और इसमें कल बड़े ज़ोर शोर से बताया गया था, इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ जो शेयर नहीं की जाए। प्राइवेसी कंसर्न्स जो हैं इस ऐप में पूरी तरह रखे हैं। जो आपके जो होम क्वारंटीन लोग हैं वो अभी तक अपने घरों में ही रहें तो अच्छा रहेगा। और सर चंबा के कुछ एम्प्लॉय को छोड़ने के लिए आए थे सर, बाहर से कुछ लोग ना, चाहे वो टैक्सी चालक हैं या कुछ और भी हैं, तो वो फंसे हैं क्योंकि उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। तो वो तो उनमें कोई सिम्टम भी नहीं है, वो जस्ट छोड़ने के लिए आए थे एम्प्लॉय को। तो वो ऐसे केसेस कहाँ हैं? चंबा में है सर। तो वो आपके पास भी आए, फिर वो संपर्क किया कि हमको भिजवाओ, फिर वो बोला नहीं आप नहीं जा सकते। तो उनका क्या, क्योंकि उनको तो 20-30 दिन हो गए सर चंबा। अगर इस तरह के केसेस हैं हम उनको देख लेते हैं। अगर इस तरह के केसेस हमारे पास आएँ और हम उसमें कर दें। और सर कुछ पेशेंट है सर PGI चंडीगढ़ में एडमिट सर, उनको वहाँ से छुट्टी मिल गई है, तो वो चाह रहे हैं कि अब वहाँ से कैसे आ सकते हैं कि नहीं, वो थोड़ा सा आपसे। देखिए ऐसा है ना, एक आपके पेशेंट जो है वहाँ से आए हैं और हमें इसका खतरा ये पड़ गया, उधर से मतलब उस तरफ से ही आए हैं जी जी, और उनके थोड़े से सिम्टम आने शुरू हो गए तो हम सब डर गए। जी जी।
तो ये जो सारी अभी जो है ना, हमें इमोशंस पे थोड़ा काबू रखना पड़ेगा। जी जी। हम सबको ये ना लगे कि अब ये हो गया है तो अब फिर से जो पहले, अब 13-14 दिन, चलो मैं मानता हूँ उसमें काफ़ी कष्टों में कई लोगों को रहना पड़ा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अब जो है वो बिना कारण से हम लोग फिर से वही प्रक्रिया शुरू कर दें जो पहले की थी। कि हम अगर रह सकते हैं तो जहाँ रह रहे हैं वहीं रहेंगे। अभी तक इस तरह की गाइडलाइन जब आएगी तो उसके बाद जो भी एक्शन आगे ले सकते हैं। जी। अच्छा सर, सॉरी प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, स्टेशनरी की शॉप सर कुछ जगह खुल गई है क्योंकि स्कूल का लेकर ना, तो चंबा में क्या व्यवस्था रहेगी सर? स्टेशनरी हम रिलैक्सेशन आवर्स में हम अलाउ कर सकते हैं, एसेंशियल आइटम्स है स्कूल पढ़ाई की के। और अगर हम होम डिलीवरी भी करना चाह रहे हैं तो करें। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी चंबा होम डिलीवरी जो ऐप है, उसमें कल हमने खुद ऑर्डर किया और हमारे घर पे पहुंच गया। तो सभी से अनुरोध है कि अपना होम डिलीवरी ऐप जो चंबा होम डिलीवरी है उसको इंस्टॉल करें और कोई भी राशन या कोई भी चीज़ है जो भी इसमें एसेंशियल आइटम्स है उससे मंगवाएं। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपको एश्योर्ड सप्लाई है, आपको घर तक पहुंचा भी जाएगी, और दूसरा ये है कि हमारे पास भी थोड़ा ट्रैक रहेगा कि कितनी होम डिलीवरी जो है हो रही है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको सभी के नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान अगर आप रखेंगे तो एक अच्छा एक सिस्टम बन जाएगा। बाद में भी अगर चंबा में कोई बाहर से आदमी आ रहा है उसको पता नहीं है तो ये सिर्फ लॉकडाउन के दौरान ही, बाद में भी ये ऐप जो यूज़ की जा सकती है। पेंशन है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, ये ऑनलाइन देंगे, ऑनलाइन ही डालेंगे उनके अकाउंट, वो डल चुका है। अब इससे बैंक है और बैंक में भी से जाना पड़ता है कि कैश निकलवाना पड़ता है। तो क्यों नहीं है आज हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, सब्जी वाले क्यों नहीं है वो पेटीएम का वो करें ताकि रश अवॉइड हो, फटाफट पेमेंट हो जाए। और क्यों नहीं है वो स्वाइप मशीनें वगैरह भी आदत डालें, स्वाइप मशीनें भी यूज़ करें। तो ये ऐसा हो सकता है। नहीं, बात आपकी ठीक है, अगर ये करना चाहिए, वैसे ये करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कैश के लिए बैंक जाना पड़ता है और बैंक से नहीं जाना पड़ेगा, ये भीड़ नहीं होगी। और जब पेटीएम का हो जाएगा तो ठीक है। यूपीआई बेस कोई भी आपकी, तो वो तो हमारी, अब देखिए डिजिटल पेमेंट के ऊपर तो हमेशा से ही बड़ा हो रहा है, जोर रहा है, इसलिए रहा है कि ऐसे टाइम्स में जो कैश रखने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। सर इसमें कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन की कोई लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा रहा है? अभी तक ऐसी कोई आई नहीं, अगर आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे सबसे पहले। सर जिले की जो हॉटस्पॉट पंचायतें भी निर्धारित की गई हैं सर, तो वहाँ पे फीवर क्लिनिक खुलने हैं सर, स्थापित करने के लिए निर्देश जारी होते, तो सर चंबा में कितनी चाहिए फीवर क्लिनिक? जी सर। ऐसा अभी हमारे पास जो गाइडलाइन आई है वो अभी कुछ और आई है, क्योंकि गाइडलाइन आएगी तो कर देंगे। और मैं सर, और जो जैसे डोर टू डोर सर्विस है इसके लिए समय निर्धारित कर दिया, जैसे अदर डिस्ट्रिक्टों में भी समय निर्धारित किया गया है। किस तरह से? जैसे डोर टू डोर सर ऑन डिमांड जो जैसे राशन छोड़ने जा रहे हैं सर, उनके लिए ये तो वो कर रहे हैं ना, सिलेक्टेड जगह कर रहे हैं। गांव में जो है, वैसे मैं आपको बताऊं कि पीडीएस है इन सीड पंचायतों में हमारा 70 से 75% तक जो है आपके 662 हमने डिलीवरी पॉइंट्स बनाए थे क्लस्टर लेवल पे। वो जो पीडीएस का हमारा राशन है वो तकरीबन 75% जो है पहुंच चुका है और वो घरों में दिया जाए। उसकी हमारी बड़ी लंबी एक वॉलंटरी फोर्स है। एक आपके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, हमने उनसे भी कहा है जो आपके टीचर्स हैं वो अपने वॉलंटियर्स को स्कूल लेवल पे तैयार करें और इस तरह की होम डिलीवरी है उसके लिए आगे, क्योंकि हमारे जितने टीचर्स हैं वो सभी इस टाइम जो है वो उनकी सेवाएं जो हैं वो अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं और हमें कई तरह के मैसेजेस आ रहे हैं जो कई हमारे टीचर्स बोल रहे हैं कि हम अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इसके लिए एक हम नंबर लगा सकते हैं, अपने आप को वॉलंटियर रजिस्टर करें और साथ में एनसीसी और एनएसएस या भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के इस तरह के जो वॉलंटियर्स हैं वो आगे आएँ। ऐसा कुछ नहीं, पर उसमें थोड़ा सा मेडिकल एक जो हिस्ट्री है वो भी मायने रखेगी और दूसरा ये भी मायने रखेगा कि वो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अपना काम जो कर सकते हैं। सर कई स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है और वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के साथ पेरेंट्स को फीस जमा कराने के लिए ही बोल रहे हैं, जबकि शिक्षा मंत्री ने साफ हिदायत दी है कि कोई भी निजी स्कूल फीस ना मांगे। ऐसा कौन सा स्कूल है आपने बताना, हमें अलग से बताना, उनसे टेकअप करते हैं। सर चंबा में बीपीएल और अंत्योदय के लिए राशन पहुंच चुका है, कुछ डिपो ऐसे है जिसमें APL का राशन अभी नहीं पहुंचा। ऐसे कौन सा एरिया है? मैला ब्लॉक के मेरे सुबह इंस्पेक्टर से बात हुई, बोले हमारे पास दिक्कत है और राशन नहीं पहुंच पा रहा है। भरमौर में भी दिक्कत आ रही थी, वो पहुंचा दी था। मैला का एक बार पता कर। मैला ब्लॉक में शहर में भी है सर, आज सुबह की बात है, शहर में आटा वगैरह खत्म है। अच्छा,
कि पता कर लेते हैं। भरमौर में तो हमने पहुंचा दिया था, अगर ये दिक्कत आ रही है हम खुद डिपो में गए तो डिपो वाला मना कर गया कि हमारे पास APL का राशन नहीं, ओनली डाले हैं। कर लेते हैं इसको। सिलेंडर के बारे में सर, सिलेंडर नहीं जो है पड़ रहे लोगों के खातों में पैसे अभी क्योंकि वो दूसरी सामाजिक पेंशन और इसके ऊपर शायद बैंक BPL वाले हैं नहीं। पड़ जाएगा, ऐसा कुछ वो जो सिस्टम है वो तो चलता रहेगा। बैंकिंग सिस्टम जो है हमारा ठीक चला हुआ। और बताएं जी। बस आपकी सैनिटाइजर है बंद ये सारा यहाँ ये लोग उनके पास भी जैसे कुछ ऑथराइजेशन के डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मेरा नाम धुनीचंद है और चंबा में संत निरंकारी मिशन का मैं संयोजक हूँ। मैं चंबा नगर वासियों को एक अपील करूँगा कि आज जो एक दुखद और संकटमय माहौल बना है, इस माहौल में जो भी आदेश सरकार की तरफ से आते हैं उन सब का पालन किया जाना चाहिए, सब पालन करें। और दूसरी बात ये है कि आप ये देख रहे हैं राशन वितरित किया जा रहा है, ये मिशन के और यहाँ के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कहने पे ये सब कुछ किया जा रहा है। तो इस समय माहौल ऐसा है कि ऐसे माहौल में धार्मिक और एक जो माहौल जिसमें सहनशीलता हो, सुंदरता हो, वैसा होना चाहिए, ना कि कहीं कोई किसी को कुछ अलग समझे, अपने आप को कोई अलग समझे। तो ऐसा वातावरण कहीं भी बनता है वहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ सांप्रदायिक जो स्वार्थ का माहौल है वो बिगड़ता है। देखें कि परमात्मा तो एक है और हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जो भी हैं वो सारे के सारे एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो इस हिसाब से ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई तिरस्कार करने के योग्य है और कोई विशेष व्यक्ति ना तो उसे हम कलेजे से लगाएं, दूसरे का तिरस्कार करें। तो ये एक संदेश है कि ऐसा जो ये माहौल है, ऐसे माहौल में जो सांप्रदायिक सद्भाव है, धार्मिक सद्भाव है, वो
चंबावासी बना के रखें। इसी से मानवता की भी शान है, चंबावासियों की भी शान है। और ये जो कुछ बांटा जा रहा है, ये हमारे गुरु हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, निरंकारी सतगुरु, उनके आदेश के अनुसार ही ये अनाज जो अति गरीब लोग हैं उन्हें दिया जा रहा है, उन्हें बांटा जा रहा है। स्वयं भी सतगुरु माता जी ने 50 लाख का सत्संगत एक डोनेशन कोरोना रिलीफ फंड के लिए दिया है। और हमें ये प्रेरणा है कि जो हम कर पाएँ हम भी वैसा ही करें। तो यही प्रेरणा मैं जन जन तक पहुंचाने की याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। मैं विजय कुमार, मीडिया सहायक संत निरंकारी मंडल ब्रांच चंबा। पवित्र वाणियों में एक शब्द दर्ज है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। ऐसी भावनाएं हर एक धार्मिक ग्रंथों में दर्ज हैं। और आज अगर मानव समाज कहीं टिका है तो इन्हीं भावनाओं के कारण स्वार्थपूर्ण वातावरण में हर इंसान आज जी रहा है। तो निरंकारी मिशन का एक मानना है कि निरंकारी मिशन ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई संप्रदाय है। निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है और इस आध्यात्मिक विचारधारा के अंतर्गत ही निरंकारी मिशन के जितने भी अनुयायी हैं वो कार्य करते हैं। एक शब्द निरंकारी मिशन में प्रचलित है कि हम सभी ने मानव रह कर के मानव समाज की सेवा करनी है। ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना मैं मुसलमान हूँ। मानवता है धर्म हमारा, मैं केवल इंसान हूँ। जब हम इन भावनाओं को लेकर के चलते हैं तो चाहे जितनी भी आपदाएं विश्व में, देश में या समाज में आए, उन आपदाओं का बड़े आसानी से निर्वाह किया जा सकता है। और मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश मानव समाज को दिए जा रहे हैं उनका हम साक्षर पालन करें, क्योंकि ये दिशा निर्देश किसी को डराने के लिए नहीं, किसी को धमकाने के लिए नहीं, ये मानव सुखी रहे इसके लिए दिए जा रहे हैं। तो संत निरंकारी मिशन आज इसी लड़ी में मानव सेवा के लिए हमेशा आगे रहा है और आगे रहेगा। चाहे राशन बांटने की बात हो, चाहे कहीं ब्लड डोनेशन कैंप इत्यादि की बात हो, चाहे कहीं किसी और आपदा से निपटने की बात हो, निरंकारी मिशन हमेशा मानव समाज के साथ जुड़ करके रहा है। जय हिंद।
ना बर्फी हुई है। अच्छा। चंबा ज़िला में कर्फ्यू का आज 17वां दिन है और लॉकडाउन को ख़त्म होने के थोड़ी ही दिन बाकी है। अब प्रशासन और जो ये सरकार है आने वाले समय में किस तरह से इसकी जो अवधि है बढ़ाती है या क्या निर्णय लेता है वो देखना होगा। लेकिन जो आज की बात करें तो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ जब कर्फ्यू में ढील दी गई है तो यहाँ पे लोग जो हैं यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो हमारे साथ स्थानीय लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर जो ये लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान किस तरह से चला हुआ है और आप क्या समझते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि अवधि जो है बहुत कम रही है, तो आने वाले समय में क्या बढ़ाना चाहिए, इससे आपका क्या कहना है आपका? इससे तो बहुत सुचारू ढंग से चला हुआ है और इसके अलावा जैसे कुछ हॉटस्पॉट भी आइडेंटिफाई किए प्रशासन ने भी, तो मेरे जैसे मैं समझता हूँ कि जो हॉटस्पॉट है वो तो बिल्कुल बंद है, वो बंद होने भी चाहिए। बाकी अगर थोड़ा थोड़ा खुल जाए तो लोगों के लिए सहूलियत होगी, क्योंकि लोगों की जो डेली नेसेसिटी है या जो काम कर रहे हैं लोग कुछ ना कुछ तो अपने लिए कमा पाएंगे। जिस तरह से संक्रमण को रोकना है तो जो स्कूलों में जो इस तरह से छुट्टियाँ अभी चली हुई है तो कोई आने वाले समय में क्या स्कूल खोल देने चाहिए या उन्हें बंद करना चाहिए, आपकी क्या राय है? आने वाले समय में तो स्कूलों को फ़िलहाल बंद ही रखना चाहिए, कुछ टाइम तक बंद रखना चाहिए। और जैसे प्रशासन ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कीम चलाई है कि घर बैठे शिक्षा दे रहे हैं, वो सबसे बेस्ट वही है। उसके बेस पे थोड़े दिन तक तो वही करना चाहिए, मैं तो यही समझता हूँ। सिटी चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं सिटी चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतनी ब्रेवरी के साथ हर एक न्यूज़ लोगों तक पहुँचा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं और अपने आप को खतरे में डाल के कोरोना वायरस का सामना करते हुए हर एक न्यूज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा मेरा यही मैसेज है कि लोग सुचारू ढंग से हर एक प्रशासन के नियम का पालन करें और अपने आप को, जब तक ये लॉकडाउन है, अपने आप को घर में सीमित रखें। तो आपने देखा कि लोग जो हैं बहुत अवेयर हैं और उनको चाहते हैं कि जो कर्फ्यू और लॉकडाउन है इसमें ज़्यादा ढील जो है रखी जाए और थोड़ा सा जो है लोगों को ज़रूरत का सामान जो है वो उसके लिए जो सरकार जो है छूट दे, ताकि जो काफ़ी दिनों से लोग कई तरह के सामान जो राशन, सब्जी और दूध के अलावा कई तरह का सामान जो खरीद नहीं पाए हैं वो चाहते हैं कि वो ख़रीदें और उसके लिए जो है सरकार उन्हें थोड़ी सी छूट दे। लेकिन लोगों की, सभी की यही राय रही है कि स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखा जाए ताकि इस तरह के जो ये कोरोना वायरस का संक्रमण है इसे फैलने से रोका जाए, क्योंकि ये जो वायरस है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है और अगर इसी तरह संक्रमण फैलता रहे तो स्टेज 3 भी आ सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि हमारे भारत में जो स्टेज 3 जो है नहीं आ रहा है, लेकिन संकेत उसके दिख रहे हैं। अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो स्टेज 3 में भी ये जो संक्रमण है पहुंच सकता है और अगर स्टेज 3 में ये संक्रमण पहुंचा तो फिर बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होने की संभावना हो सकती है। इसी तरह लोगों को जो है सोशल डिस्टेंस बना के रखना होगा। जिस तरह से कर्फ्यू में जब ढील दी जाती है तो लोगों को जो है तो बिल्कुल दूरियां बना के रखनी होंगी। जितनी दूरी बना के रखेंगे तभी जो है इस संक्रमण को रोका जा सकता है, क्योंकि घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज प्रधानमंत्री महोदय ने भी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर राज्य का हाल जाना है, ताकि इससे हर राज्य के बारे में जानकारी ली जा सके, कितने मामले हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितनों को क्वारंटाइन किया गया है। इन सभी का जो प्रधानमंत्री जी ने हाल जाना, ताकि जो ये 21 दिन का लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आने वाले समय में देश में किस तरह से दोबारा से आगे की जो स्थिति होगी वो उसके बारे में जाना था। आज जो है हर जगह जो प्रशासन और राजनीति, जो हमारे सरकार और प्रशासन के बीच में बातचीत हो रही है, ताकि हर जगह का हाल जाना जाए, एक एक व्यक्ति को ट्रेस किया जाए। जो लोग इस संक्रमण से ग्रसित हैं उन पर भी पूरी तरह से नज़र बनाई हुई है, सरकार और प्रशासन बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जिन गाड़ियों को परमिशन दी गई है वही गाड़ियां यहाँ शहर में आ रही हैं
और ख़ासकर जो बिना वजह इस तरह से घूम रहे हैं उन गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने जो है वो आज उनके चालान भी काटे हैं। और आज ख़ास तौर पर जो बात करें तो आज मास्क जो है पूरी तरह से लगाने के लिए जो सरकार ने कहा है कि हर किसी को मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं अधिकतर लोग जो है मास्क पहने दिख रहे हैं, और जो लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं उन्हें पुलिस द्वारा ये हिदायत दी जा रही है कि वो मास्क खरीद के लगा लें, ताकि किसी तरह का जो संक्रमण फैलने की जो अंदेशा रहेगा वो ना रहे। तो हमारा भी आप लोगों से यही निवेदन है कि जब तक ये लॉकडाउन और कर्फ्यू चलता है तो उसके लिए रहे। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चित्रकला के माध्यम से भी जो प्रशासन द्वारा लोगों को इस कोरोना का वायरस के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं चित्रकला, ये एक कोरोना वायरस के जो संक्रमण जो पूरी दुनिया में फैल रहा है उसका एक दिखाने की कोशिश की गई है कि धरती को किस तरह से कोरोना वायरस जकड़ रहा है, और इसी से बचना है तो सोशल डिस्टेंस बहुत ही ज़रूरी है। इस हर तरह का जो है प्रशासन द्वारा एक कोशिश की जा रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। लोगों को ये कहा जा रहा है कि हाथ को जो है जो अच्छे तरीके से साबुन से साथ धोना है। पहले जो था जो गाइडलाइन के मुताबिक 20 सेकंड तक जो था हाथ धोने की बात कही जाती थी, लेकिन अब जो है वो 40 सेकंड तक लोगों को हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है, मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस के बारे में कहा जा रहा है। इस तरह की जागरूकता जो है इस जो कोरोना वायरस के संक्रमण को जो है फैलने से रोक सकती है। अगर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना है तो इस तरह के जो ये जागरूकता है ये लोगों में होनी चाहिए। और जिस तरह से स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं इसकी वजह से जो है ये संक्रमण को फैलने से रोका जा रहा है, क्योंकि अभी हम जो हमारा देश है वो स्टेज 2 में है। अगर स्टेज 3 में आता है तो बहुत बड़ी एक संकट की घड़ी हो सकती है, लेकिन इसी को रोकना है। सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। प्रधानमंत्री खासकर बार बार लोगों से यही निवेदन कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस रखें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा उतना ज़्यादा जो है वो इस संक्रमण को रोका जाता है। क्योंकि एक ही तरीका है पूरी दुनिया में, दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इस संक्रमण के रोकने की दवा के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक इसकी दवा कोई नहीं निकली है। इसका सिर्फ एक ही जो है इसके संक्रमण को रोका जा सकता है और वो है सोशल डिस्टेंस। लोग अपने घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आप सभी लोगों से बार बार सिटी चैनल के माध्यम से यही आपसे निवेदन है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगर ज़रूरत पड़े तभी बाहर आएँ, और अगर बाहर ज़रूरत का सामान लेना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही आदमी जो है घर से बाहर निकले, बार बार बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। और जब यहाँ से सामान लेके जब आप घर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको अपने हाथ को अच्छी तरह से धोना है, साबुन से धोना है, सैनिटाइज़र से धोना है, मुंह पे मास्क लगाना है। इस तरह की जो आप जो हिदायतें हैं बरतेंगे, इस तरह के एहतियात बरतेंगे तो इस कोरोना जो संक्रमण है उसे रोका जा सकता है। और आप देख सकते हैं आज तक जो चंबा की बात करें तो यहाँ पर लोग जो हैं सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। पूरा कोशिश की जा रही है कि इस संक्रमण को रोका जाए। जिस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था की है, पुलिस ने वन वे एक तरफ रास्ते से जो है लोगों को आने की अनुमति दी गई है, और दूसरी तरफ से जो इरावती से घूमकर सर्किट हाउस से और जो हवा बंगलू है वहाँ से घूम के वहाँ से आते हैं लोग, और हॉस्पिटल से घूम के जहाँ जहाँ उन्हें रास्ते में दुकानें मिलती हैं, वो राशन की दुकानें, सब्जी की दुकानें, वहाँ से खरीदते हैं। आप देख सकते हैं। और रश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शुरू में काफ़ी रश था, सब्जी की दुकानों में भीड़ देखने को मिली थी, तो इसीलिए प्रशासन और पुलिस ने चुगान नंबर 2 में उसकी व्यवस्था की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति में जो एम्बुलेंस है वो रेगुलर चली हुई हैं लोगों के इलाज के लिए। जो मरीज़ हैं उनके लिए जो सरकार द्वारा सेवाएँ पूरी जारी रखी हुई हैं, लोगों को सुचारू रूप से हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है एम्बुलेंस के माध्यम से। और कुछ लोगों को परमिशन भी दी है, खाद्य आपूर्ति की जो सामान है वो लोगों के लिए गाड़ियों के लिए परमिशन दी गई है, ताकि गाड़ियां सुचारू रूप से दुकानों तक सामान पहुंचाने के लिए चलाई जाएं। और जो फालतू में लोग इस तरह से इधर उधर घूम रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट की जा रही है कि सिर्फ 5 मिनट जो है कर्फ्यू के लिए बाकी रह गए हैं, और पूरी तरह से यहाँ लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं। कर्फ्यू में जो छूट दी जाती है उसके बाद जो है पुलिस द्वारा लोगों को चेतावनी दी जाती है कि अब जो है कर्फ्यू का समय ख़त्म हो रहा है और अपने अपने जो है घरों में चले जाएं, ताकि जो है
पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा जो है बनाई जा सके। और इसी तरह से यही जो सुरक्षा है, यही जो जागरूकता है, इसी की ज़रूरत है। ये जो जितना भी काम हो रहा है, जितना भी ये लोग प्रशासन और पुलिस प्रयास कर रही है, ये आम लोगों के लिए है, क्योंकि जितना लोग इस संक्रमण से बचेंगे उतना ही जो है इस संक्रमण से दूर रहेंगे, उससे ही बचाव होगा। जितना बचेंगे, जितना दूर रहेंगे, सोशल डिस्टेंस कायम रखेंगे। ये दुकानों के आगे जो गोले लगाए गए हैं, ये इसीलिए लगाए गए हैं कि जो है 1 मीटर दूर रहें, सोशल डिस्टेंस जो है कायम रखें। तो इसी वजह से जो है ये संक्रमण अभी रुक रहा है। चंबा में राहत की बात है कि जो भी सैंपल भेजे गए थे वो नेगेटिव आए थे, लेकिन तीसरा से जो 4 सैंपल उनको छोड़कर बाकी के जो साहो क्षेत्र से जो सैंपल भेजे गए थे वो भी नेगेटिव आए हैं। ये बहुत राहत की बात है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को सुरक्षा जो है पूरी तरह से रखनी होगी, अपने घरों में रहना होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हालांकि ये वायरस बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इससे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एहतियात बरतेंगे तो इस संक्रमण से भी लड़ा जा सकता है, और इसके लड़ने की एक ही तरीका है, घरों में रहें। जितना आप ज़्यादा घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हम एक बार फिर आपसे यही निवेदन करते हैं कि जब तक लॉकडाउन और ये कर्फ्यू जो सरकार द्वारा लगाया गया है, प्रशासन द्वारा लगाया गया है, इसका अनुपालना करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सिटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो जिस प्रकार से सिटी चैनल ने भी अपनी भूमिका निभाई है इस कोरोना जैसे महामारी को रोकने के लिए, और एक जो जागरूकता लोगों में फैलाने का, इसलिए मैं सिटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके साथ साथ जो आज पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा प्रदेश एक कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है, इस नाते हमारे ज़िला चंबा में भी ये जो कोरोना से संबंधित जो सरकार और प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है उसका हमारे लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। हमारे ज़िला चंबा में जिसको कोरोना से संक्रमण के जो 5 मामले पॉजिटिव आए थे, उसके बाद जो कुछ साहू से, कुछ तीसा से जो मामले अभी टेस्ट के लिए टांडा भेजे थे, वो हमारे लिए राहत की खबर है। वो सारे मामले जो है नेगेटिव आए हैं। इसके साथ साथ मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आगे भी हम जो सरकार और प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका हम ठीक से पालन करें। इसके साथ साथ मैं सरकार का और जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। जिस तरह से जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका जो पालन हमारे जनता द्वारा किया जा रहा है। खासकर मैं जिला प्रशासन का, माननीय डीसी साहब का और एसडीएम साहब का, पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा को जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था कायम की है। उसके साथ साथ मैं डॉक्टर्स का, नर्सेस का, उसके बाद जो हमारे मीडिया कर्मी हैं और हमारे पुलिस प्रशासन हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो बैंक कर्मचारी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक इस कोरोना जैसे संक्रमण जो महामारी है उसका परवाह किए बगैर जो है एक हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ इस व्यवस्था में हमारे यहाँ कुछ संस्थाएं लगी हैं, उन संस्थाओं का भी मैं खासकर सेवा भारती हैं, प्रेरणा दी इंस्पिरेशन संस्था है, दीपक भाटिया जी और इनकी टीम है, उसका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। संदीप जी है, नागपाल जी, इनकी जो टीम पूरे सेवा भारती के नाते काम कर रही है, और भी संस्थाएं कर रही हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके साथ साथ मेरी स्वयं जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है पूरे जिला भर में भी वो जो बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है, घर जाके जो मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइज़र बांट रहे हैं, लोगों को एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं खासकर अभी जो साहू में, तीसा में और जो सलोनी में कुछ पंचायतें प्रशासन द्वारा सरकार के आदेश पर जो सील्ड की हुई है, टोटल लॉकडाउन की हुई है, मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, ये सारे हमारे हित के लिए हैं
हम लोग उसका पालन करें। सरकार और प्रशासन जो है घर बैठे ही आपके होम डिलीवरी की व्यवस्था की है। ज़िला प्रशासन ने एक होम डिलीवरी करके एक ऐप उसमें डाली है, तो उसका सबका पालन करें। घर बैठे ही आपको राशन, सब्जी, सब चीज़ें आपको घर बैठे। ये कोरोना जैसे महामारी को हमको लड़ना है। कुछ समय की हम लोगों को परेशानी है, इससे निपटने, इसको बाहर निकलने के लिए हम लोगों को सरकार और प्रशासन के आदेशों का पालन करना है। इसमें ही हमारी भलाई है। एक बार फिर से आज मैं यहाँ अभी बाज़ार में हूँ, जिस तरह से जो सरकार और प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश दिए हैं उसके आधार पर जो उसका पालन हो रहा है, जिस तरह से सोशल डिस्टेंस का जो आग्रह है उसका ठीक से व्यवस्था यहाँ ज़िला प्रशासन द्वारा की है और लोग भी उसका ठीक से पालन कर रहे हैं। और हर दुकानों पे जो है एक डिस्टेंस में रहकर लोग जो है सब्ज़ी खरीद रहे हैं, राशन खरीद रहे हैं। आने जाने का लेफ़्ट और राइट में जिस तरह से एक आने जाने के प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था की है वो एक संतोषजनक है। और इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लोग जिस तरह से इसका समर्थन कर रहे हैं और पालन कर रहे हैं, इस कोरोना से हम लोग जीतेंगे और इस कोरोना को हम हराएंगे, ये बात बिल्कुल निश्चित है। बिल्कुल। आरोग्य सेतु का हाँ, एक मैं आप लोगों को और एक अवश्य सूचना और अवगत करवाना चाहूँगा। एक आरोग्य सेतु ऐसी ऐप का हमारी पार्टी और सरकार द्वारा जो इसका लॉन्च किया है, उसका सब लोग अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें इसको, आरोग्य सेतु। इससे क्या होगा, जब ये आपके मोबाइल पे आप इसको डाउनलोड करेंगे, इसके आने से आपके मोबाइल में आपको अपने बारे में और आसपास में जो आपके लोगों को ऐसे कोरोना से संक्रमण तो नहीं है जिसको, उस ऐप से पूरा पता लग जाएगा आपको। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप स्वयं भी वो संक्रमण तो नहीं है या आपके आसपास में कोई संक्रमण वाले व्यक्ति तो नहीं है। उसकी सूचना फिर आप प्रशासन को दे सकते हैं या स्वयं जाके आप उसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर या हेल्थ में जाकर जो अपना चेकअप करवा सकते हैं। धन्यवाद।
दीपक भाटिया। सबसे पहले सिटी चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसके माध्यम से दूर दराज के क्षेत्र, चंबा के ग्रामीण क्षेत्र, शहर क्षेत्र तक वो लोगों की बातें पहुंचा रहे हैं। तो मैं लोगों तक एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा। जिस तरह से प्रशासन बार बार कह रहा है, सरकार बार बार कह रहा है कि कृपया घरों से बाहर ना निकालें, इसके लिए मैं समस्त चंबा की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता और जनता इस कार्य में पूरा सहयोग कर रही है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आज 18-19 दिन हो गए हैं और चंबा में दुकानें बंद है और सारी चीज़ें इस टाइम बंद ही है एक तरह से पूरा कोरोना की तरह से, पर इसके बावजूद भी सरकार व प्रशासन हर तरह की सहूलियत लोगों को मुहैया करवा रही है। इसी के बीच में हमारी संस्था प्रेरणा द इंस्पिरेशन भी लोगों को घरों घरों जाकर राशन मुहैया करवा रही है, और ख़ासकर उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है, दिहाड़ीदार हैं। और इसके तहत हमने शुरुआत की थी जो अपने शहर के क्षेत्र हैं, उसके बाद गांव के क्षेत्र में भी। आज हम मंगला के समीप आए थे, इसके बाद हमने क्यानी जाना है और सुल्तानपुर वार्ड आ गया और हरदासपुर वार्ड की आज हमने सोचा है। इसके तहत अभी लगभग हमने कोई 650 से ज़्यादा परिवारों को राशन वितरित किया है, और जिसमें से 3700 से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। हम लोगों से एक अपील करते हैं, कृपया वो घरों में बने रहें, क्योंकि घरों में बने रहना भी इस टाइम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोरोना वायरस को अगर हमने हटाना है या दूर भगाना है, उसका सिर्फ एक ही उपाय है, दूर बने रहें और घरों से बाहर ना निकलें। और मैं ख़ासकर उनका धन्यवाद करूंगा जो अपना परिवार छोड़कर सेवाओं में लगे हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सें होंगी, अपने पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड्स वाले हो गए, या जितने भी अन्य कर्मचारी हैं, अपने पोस्ट ऑफिस वाले हो गए, बैंक वाले हो गए, या अपना सिक्योरिटी वाले हो गए। तो ये हमारे लिए अपना परिवार छोड़ के घरों से बाहर निकले हुए हैं। तो मैं ये एक वो करता हूँ कि इनका भी हम योगदान समझें और कृपया करके अपने घरों में रहें। और किसी को भी कोई भी ज़रूरत है तो हमें ज़रूर कॉल करें 7018605998 7018605998। हमारी तरफ से जो भी सहायता हो सकेगी हम उसे ज़रूर करेंगे। और लोगों को हम आपसे भी ये कोशिश करते हैं कि देखो, हम सबका ये दायित्व बनता है जो हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति वो भूखा ना सोए। संस्था के तहत, संस्था किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, संस्था सबकी मिली हुई है, सभी के सहयोग से चलती है। और हम आपसे भी यही सहयोग चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके आस पड़ोस में भूखा ना सोए। धन्यवाद। साथ ही मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारी एक संस्था का एक नाम का भी उसका एक मकसद है। हमारी संस्था का नाम है प्रेरणा द इंस्पिरेशन। प्रेरणा का मतलब सिंपल सा ये है कि जो हम करते हैं उससे लोगों को क्या इंस्पिरेशन मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है। तो हम सभी जितने भी चैनल्स के माध्यम से अपनी कोई बात लोगों तक पहुंचाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई बात दिखाना चाहते हैं क्या, बस हमारा एक मेन मोटिव सिर्फ यही है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों तक एक मैसेज पहुंच सके कि कहां से क्या चीज़ उपलब्ध हो सकती है। सरकार प्रशासन तो अपनी तरफ से कर ही रहा है, पर एक हम भी माध्यम बनते हैं जहाँ तक हमसे हो सके, या आस पड़ोस के लोग भी माध्यम बनते हैं। और कई लोगों से हम सीखते हैं, कई लोग हमें सिखाते हैं। तो एक ये माध्यम है सिर्फ मीडिया, और मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। तो हम धन्यवाद करेंगे मीडिया चैनल्स का भी, जो लोगों तक जाके ज़रूरतमंदों तक बताते हैं कि कौन हमें साधन मुहैया करवा रहा है और किस तक हम अपने साधन दे पा रहे हैं। धन्यवाद।
हरदासपुरा वार्ड की पार्षद हूँ और जो गरीबों के साथ जो राशन बांटा जा रहा है, जो गरीब जनता जो भूखे नहीं सो सकती है, सरकार भी इतना ज़्यादा कर रही है, लेकिन एक संस्था है हमारी यहाँ पे, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई भी घर घर डोर टू डोर जा कर के ये राशन देते हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो भूखा सोए और भूखा रहे। मेरी सभी से अपील है कि अगर किसी को ऐसे मेन कोई और प्रॉब्लम आती है तो वो संस्था को भी संपर्क कर सकते हैं और डीसी ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं। सरकार अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही है और संस्था भी बहुत अच्छी जगह काम कर रही है। मेरी हरदासपुरा वार्ड में अपील रहेगी आम जनता से, अगर किसी को भी मेन प्रॉब्लम है तो वो मेरे से खुद मिल सकते हैं। हमारे माननीय विधायक साहब ने भी, पवन नैयर जी ने बहुत सपोर्ट की हुई है, वो भी डोर टू डोर जा करके राशन बांट रहे हैं। जो भी कमी होती है, किसी प्रकार की भी कोई कमी है, वो साथ दे रहे हैं। बीच में जो हमारी एक संस्था है, मेरी उससे भी अपील रहेगी कि जहां हम फ़ोन करेंगे, अगर कोई भी बंदा मेरे वार्ड में ऐसा भूखा ना सोए तो संस्था उसी टाइम हमारे साथ हाजिर रहती है।